मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पताल से दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जहां थैलेसीमिया जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहे 4 बच्चे एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं। इन मासूमों के एचआईवी पॉजिटिव पाए जाने के बाद पूरे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 4 मासूम बच्चे एचआईवी पॉजिटिव कैसे पाए गए। जब उनके माता पिता स्वस्थ हैं तो बच्चों में ये बीमारी कैसे आई। जब इस पूरे मामले की जांच की गई तो पता चला कि इन बच्चों को जो ब्लड चढ़ाया गया है उस ब्लड की वजह से ये बच्चे एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी स्वास्थ्य विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही कि 4 मासूम बच्चे जो पहले से ही एक बीमारी से जूझ रहे हैं उन्हें ऐसा ब्लड चढ़ा दिया गया जिसकी वजह से उन्हें एचआईवी जैसी खतरनाक बीमारी हो गई। यानी जो बच्चे अपनी जिंदगी बचाने के लिए इस अस्पताल से ब्लड चढ़वा रहे थे वही ब्लड अब उनकी जिंदगी और मौत का कारण बन गया। क्या कुछ पूरा मामला है वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। खबर मध्य प्रदेश के सतना जिले की है। सतना के एक सरकारी अस्पताल में 4 मासूम बच्चे जो कि थैलेसीमिया जैसी बीमारी से जूझ रहे थे। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चों को जिंदा रखने के लिए हर महीने ब्लड चढ़वाना पड़ता है और इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। ये बच्चे सतना जिले के सरकारी अस्पताल से हर महीने ब्लड चढ़वाते थे। 4 महीने पहले इन बच्चों के शरीर में एक ऐसा ब्लड डाला गया जिसकी वजह से इन्हें एचआईवी जैसी गंभीर बीमारी हो गई। इस मामले की जांच की तो पता चला कि कुछ ऐसे ब्लड्स थे जिसकी वजह से इन बच्चों को ये बीमारी हुई है। लेकिन इससे भी बड़ी लापरवाही ये है कि जिन डोनर्स ने इन्हें ब्लड दिया है उनके संपर्क अब सरकारी अस्पताल में मिल नहीं रहे हैं। उनके फ़ोन नंबर गलत बताए जा रहे हैं, उनके पते गलत बताए जा रहे हैं। जबकि जब किसी से ब्लड लिया जाता है, जब कोई ब्लड डोनेट करता है तो तमाम प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है। उनके ब्लड्स की ठीक तरीके से जाँच की जाती है, इसके बाद ही उनके ब्लड को एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो डोनर्स हैं उनके पते ही नहीं है। यानी सरकारी विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही की वजह से 4 मासूम बच्चे एचआईवी जैसी खतरनाक बीमारी से अब पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। नियमों के मुताबिक किसी को भी खून चढ़ाने से पहले उसकी एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और सी जैसी गंभीर बीमारियों की सघन जांच अनिवार्य है। इसके बावजूद 4 बच्चों का संक्रमित होना ब्लड बैंक की कार्यप्रणाली पर गहरा शक पैदा करता है। दलीलें दी जा रही हैं कि खून रीवा या अन्य शहरों से भी आया था, जिससे जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो रहा है। वहीं ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र पटेल का कहना है कि पहले रैपिड टेस्ट होता था और अब एलाइजा तकनीक अपनाई जा रही है। लेकिन संक्रमण का विंडो पीरियड जब शुरुआती जांच में वायरस पकड़ में नहीं आता, एक बड़ी चुनौती है। सवाल ये है कि अगर तकनीक कमजोर थी तो मासूमों की जान को जोखिम में क्यों डाला गया। इस पूरे मामले में एक और बड़ी लापरवाही सामने आई है जब उन रक्तदाताओं यानी कि डोनर्स की तलाश शुरू हुई जिनका खून बच्चों को चढ़ाया गया था तो सिस्टम की एक और पोल खुल गई। करीब आधे डोनर्स के मोबाइल नंबर गलत निकले और कईयों के पते अधूरे थे। आखिर ब्लड बैंक ने बिना वेरिफिकेशन के रक्त कैसे स्वीकार कर लिया। 50% डोनर्स का पता न चल पाना ये साबित करता है कि सतना जिला अस्पताल का ब्लड बैंक नियमों को ताक पर रखकर काम कर रहा था। अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सतना कलेक्टर सतीश कुमार एस ने सीएमएचओ से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अब जांच इस बात पर टिकी है कि लापरवाही किस स्तर पर हुई है। क्या जांच किट खराब थी या फिर लैब टेक्नीशियन ने जानबूझकर अनदेखी की। बच्चों के परिजनों में भारी आक्रोश है और वे दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। जिस व्यवस्था की जिम्मेदारी लोगों की जान बचाना है, अगर वही बीमारी बांटने लगे तो आम आदमी कहां जाए। एक जो रिपोर्ट के माध्यम से और मेरे से जो सिविल सर्जन से जो बातचीत किया है उसके सिलसिला में एक चीज़ सामने आया है कि जो थैलेसीमिया का जो पेशेंट्स है जिसको रिपीटेड जो ब्लड ट्रांसफ्यूशंस करते हैं उसमें से कुछ बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं जिसका रूटीन एसओपी के तहत उनका जो ब्लड पैरामीटर्स चेक करते समय में एचआईवी पॉजिटिव मिला है। उसमें एक जो बच्चे हैं उनका माता पिता पॉजिटिव है तो और बाकी 5 है जिसका माता पिता पॉजिटिव नहीं है। तो इसके संबंध में एक इंटरनल जांच भी जो यहाँ जो हॉस्पिटल लेवल पर कर रहे हैं और साथों साथ इसको शासन लेवल पर भी, विभाग लेवल पर भी अवगत कराया गया है तो उनके लेवल पर भी एक जांच इसमें इंस्टीट्यूट हो रहा है। बता दें मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की लापरवाही का ये कोई पहला मामला नहीं। इससे पहले भी मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों से तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए कि किसी अस्पताल में चूहों की वजह से बच्चे परेशान हैं तो कहीं कोल्ड ड्रिप जैसी खतरनाक सिरप बच्चों को पिलाई गई जिसकी वजह से उन्हें कई बीमारियां हुई। और अब एक और नया मामला सामने आया है जहां पर 4 मासूम बच्चे जो पहले से ही थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे
वह एक गलत ब्लड के कारण अब HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। इस मामले में एक जांच कमेटी जो है वो बनाई गई है, जो इस पूरे मामले की रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इस मामले में इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन एक बड़ा सवाल मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बार फिर खड़ा हो गया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।